सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हिंदी के हर बार आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके द्वारा आप एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, अगर आप 24 फरवरी के दिन पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का, तो आपको मेरी तरफ से क्या है, हार्दिक शुभकामनाएं पेपर के लिए। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, और आपको ना ही आप टेंशन लेनी है। केवल आपको क्या काम करना है, धैर्य बनाए रखना है और प्रश्न पत्र को धैर्यपूर्वक आपको हल करना है। तो आइए अब हम देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो पहला क्वेश्चन करना है वो करना, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, 2 गद्यांश आपको दे रखे होंगे, उनमें से केवल आपको एक क्वेश्चन को ही सोल्व करना है। और ये आपका जो गद्यांश होता है वो 10 नंबर का आता है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 10 - 2 = 8। अब यहाँ पर मैंने 8 क्यों लिखा है? अब ये जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आएगा, मैंने यहाँ पर 8 नंबर इसलिए लिखा है, अगर आपका वो पैराग्राफ याद का नहीं आता है तो आप उसका संदर्भ नहीं लिख पाएंगे। अगर आपका संदर्भ नहीं लिख पाएंगे तो आपके यहाँ पर 2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा आपका 8 नंबर। तो आपके जो 8 नंबर हैं वो भले ही आपके 2 नंबर कट जाएं, वरना वैसे हम कोशिश करेंगे, आप एग्ज़ाम में कोशिश करना कि आपके जो 2 नंबर है वो ना कटें और आपके पूरे 10 में से 10 नंबर प्राप्त हो जाएं। अगर आपका संदर्भ जो पैराग्राफ है वो याद का नहीं आता है तो आपके यहाँ पर 2 नंबर काट दिए जाएंगे और आपको मिलेंगे यहाँ पर 8 नंबर। इसी प्रकार आपका एक पद्यांश आएगा, 2 पद्यांश आएंगे, उन 2 पद्यांश में से केवल आपको एक ही करना है। अगर उसमें से आपका पद्यांश याद का नहीं आता है तो यहाँ भी आपके 2 नंबर काट ले जाएंगे, और यहाँ भी आपका जो स्कोर बनेगा वो 8 नंबर का बनेगा। अब इन 8 नंबर में से आपके 7 नंबर नहीं आने चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि मेरे 8 में से 8 ही नंबर आए। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ बन जाएंगे आपके 16 नंबर, क्योंकि आपके एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछता है, और 5 × 2 एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का। तो कुल मिलाकर बनते हैं आपके 10 नंबर। तो 10 नंबर में सबसे पहले आपको कोशिश तो यही करनी है कि आपके जो पद्यांश में नंबर आए, गद्यांश में नंबर आए, वो 10 में से 10 आएँ। अगर आपका संदर्भ याद नहीं होगा तो 2 नंबर यहाँ पर काट दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे आपके 16 नंबर। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा अगला, वो आपका एक लेखक आएगा, उसका हमें क्या करना है, जीवन परिचय करना है। और यहाँ आपको जो जीवन परिचय वो 5 नंबर का आएगा, और जीवन परिचय आपको जो याद करना है वो करना आपको वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये तीनों ही राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन तीनों में से कोई 2 लेखकों का जीवन परिचय ज़रूर याद करके लेके जाएं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल अंक की बात करें तो यहाँ पर जो कुल अंक बनेंगे वो बन जाएगा आपके 21 अंक, क्योंकि 8 ये और 8 ये और आपके 5। तो आपकी जो कुल मिला के 21 नंबर हैं। आप यहाँ से सोचना कि मेरे 21 टोटल जो नंबर बैठेंगे यहाँ पर वो बैठेंगे आपके 25 नंबर। वो 2 नंबर मैंने इस पैराग्राफ से काट दिए और यहाँ से काट दिए, तो कुल मिलाकर आपको जो नंबर बैठेंगे वो 21 बैठेंगे। वैसे आपको कोशिश करनी है कि मेरे इस टॉपिक से 25 में से 25 नंबर ही मिले। इसके बाद आएगा आपका एक कवि का जीवन परिचय। जैसे आपका एक लेखक का जीवन परिचय आएगा, इसी प्रकार आपका एक कवि का जीवन परिचय आएगा, और ये भी आपका क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको जो मेन टॉपिक हैं लेखक कवि के जीवन परिचय हैं, वो है आपका मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। ये तीनों ही जो आपके कवि हैं, इन तीनों का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आएगा एक स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको एक प्रश्न करने के लिए आएगा। उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है, और वो भी आपका क्या है, 5 नंबर का आएगा। अभी जो स्वपठित खंड काव्य होता है वो जिले के अनुसार आता है। आप जिस जिले के अंतर्गत आते हैं उस जिले के हिसाब से आपका खंड काव्य से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा
वो आप अपने विषय अध्यापक से या अपनी किताब के अंदर उस क्वेश्चन को देख लें। जैसे कि हम मान लेते हैं, अगर मान लो कोई विद्यार्थी आपका बिजनौर जिले का है, तो बिजनौर जिले में क्या होता है, सत्य की जीत से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर आपके जो नंबर बनेंगे वो 5 नंबर आपके ये हैं, 5 नंबर आपके ये हैं, तो कुल मिलाकर आपको बन जाएगा यहाँ पर 10 नंबर। और हमें उम्मीद करनी है, हमें अपना पूरा फोकस रहेगा कि हमारे जो 10 नंबर हैं इनमें से एक भी नंबर ना कटे एग्जाम में। इसके बाद आएगी आपकी एक कहानी, और कहानी में केवल आपको एक क्वेश्चन याद रखना, एक कहानी याद करनी है आपको केवल पंचलाइट की। पंचलाइट के आपको राइटर का नाम याद रखना है। पंचलाइट के जो राइटर हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और इसके अंदर आपके 2 मुख्य पात्र हैं, गोधन और मुनरी। गोधन और जो मुनरी है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसमें एक लव स्टोरी है। आप इस क्वेश्चन एक कहानी को एक बार पढ़ेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो 5 नंबर का आएगा, तो ये भी आपके जो 5 नंबर है वो एग्जाम में नहीं कटने चाहिए। अगला आपको जो संस्कृत है, संस्कृत का जो हमारा पूरा नाम है हिंदी के अंदर वो है आपका संस्कृत दिग्दर्शिका। बहुत से बच्चे संस्कृत केवल संस्कृत लिख देते हैं, तो वहाँ पर एग्जामिनर उसके नंबर काट लेता है। संस्कृत में से आपका क्या है, एक गद्यांश आएगा और एक आपका श्लोक आएगा। अब ये जो आपका गद्यांश और श्लोक हैं ये आपके 7-7 नंबर के पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके 14 अंक के नंबर। इसके बाद आती है आपके व्याकरण। व्याकरण में आपके करुणरस, हास्यरस, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार, ये मतलब जो आपका करुणरस और हास्यरस में से आपको एक करना है, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार में से आपको एक करना है, और सोरठा और दोहा में से आपको एक करना है। तो ये नंबर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करुणरस रस से रिलेटेड की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है। ये जो आपके नंबर क्वेश्चन आएंगे वो 2 + 2 + 2 यानी कुल मिलाकर आपके 6 नंबर का आएंगे। तो अगर हम इस वाले पेज की बात करें तो यहाँ पर हमें जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे आपके 25 नंबर। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो 25 नंबर हैं वो 25 में से 25 नंबर पूरे आ जाएं। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका एक निबंध लिखना है। निबंध जो लिखने के लिए आता है आपको जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और प्रदूषण के ऊपर आता है। वैसे तो आपको जो निबंध वाला क्वेश्चन होता है वो याद का नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो ये चाहता है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो जो निबंध लिखे उसकी विचारधारा क्या है, उसकी विचार शैली क्या है, उसके अकॉर्डिंग निबंध लिखा जाता है, और ये आपका 10 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद आपका आएगा अगला क्वेश्चन एक पत्र लेखन के लिए आएगा। पत्र लेखन के लिए जैसे मान लो आपके गली मोहल्ले में या शहर के अंदर आपके मलेरिया यानी कि मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं किसी संपादक, किसी न्यूज़पेपर के संपादक के नाम, या आपके स्वास्थ्य अधिकारी के नाम, या आप जिलाधिकारी के नाम पर पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो अगला पत्र आने की संभावना है वो आपका फीस माफ़ी और आ सकता है शादी विवाह। अगर आप किसी दोस्त के बहन की शादी में जाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से पत्र लिखेंगे स्कूल के लिए, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपके तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन आपका जो है 8 नंबर का आएगा। अब इसके बाद आता है आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो आएगा वो विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए आएगा, जिनके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है, PCM है या आपका PCB है। तो विज्ञान वर्ग के लिए आपका अपठित गद्यांश आता है, ये आपका 5 नंबर का आता है। ये जो आपका अपठित गद्यांश है ये किताब से नहीं आता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं अपठित गद्यांश के अंदर, आपको उनमें उन क्वेश्चनों के आंसर आपको उस पैराग्राफ से ही छांट कर लिखने हैं। अगर आप कला वर्ग के स्टूडेंट हैं तो कला वर्ग के स्टूडेंट में आपका क्या है, संस्कृत से 2 प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं जो आपके कुल मिलाकर 4 अंक के होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस टोटल की बात करेंगे तो 10 नंबर आपके ये हैं, 8 आपके कितने होंगे 23 और 5 हो जाएंगे आपके ये, तो कुल मिलाकर आपको जाएंगे यहाँ पर 23 नंबर। तो यहाँ पर मैंने जो अंक लिए हैं वो लिए आपके 24 नंबर। तो कुल मिलाकर आपको जो 24 नंबर हैं इनमें से आपको उम्मीद करने की मेरे 24 में से 24 नंबर एग्जाम में आ जाएं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम उन टोटल अंक की बात करें तो कुल आपके अंक जो बनेंगे वो बन जाएंगे आपके 80 अंक। तो 80 अंक आपके बन जाएंगे जो आपके थ्योरेटिकल हैं, ये आपको एग्जाम में लाने ही लाने हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपके जो पेपर आता है उसके स्टार्टिंग में आपके 10 विकल्प आते हैं। उस 10 विकल्प में से आपके 5 विकल्प सही होने चाहिए। तो जब आपके 5 विकल्प सही होंगे तो कुल मिला के आपको जो नंबर बन जाएंगे वो बन जाएगा आपके 85। और जब आपके 100 में से 85 नंबर आएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी,
आपका बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और जो आपके आसपास के पड़ोसी होंगे वो आपके रिजल्ट को देखकर क्या होंगे, आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है और किस टॉपिक से आपके कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।